जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम संविधान सभा की चर्चा करने वाले हैं। संविधान सभा जो है का गठन जो है कैबिनेट मिशन यानी अंग्रेज़ों द्वारा जुलाई 1946 में किया गया था। और यह जो है शुरुआत में जो है संविधान सभा का जब गठन हुआ था उस समय जो है टोटल 389 मेंबर थे। संविधान सभा का जिस समय शुरुआत हुआ था उस समय उसमें जो है टोटल 389 सदस्य थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 293 में यानी कि 293 सदस्य थे और 92 जो है देसी रियासत से थे और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। 389 सदस्य में से ब्रिटिश प्रांत से 293 सदस्य थे, देसी रियासत से 92 सदस्य थे, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। और इन सब सदस्यों का जो चयन किया गया था, कहने का मतलब ये हो कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुन करके आया था। अब जो है 10 लाख जनसंख्या में जो सदस्य चुन करके आए थे वो किस किस समुदाय के थे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें जो है कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, कुछ सिख समुदाय के लोग थे, कुछ अन्य समुदाय के लोग थे और इसमें 2 प्रमुख समुदाय थे जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रूप में जाना जाता है। अब जो है संविधान सभा में जितने भी सदस्य चुन करके आए हुए थे इन सब का एक ही मकसद था कि हमारा भारत लगभग 200 वर्षों की कठिन गुलामी के बाद आज़ाद हुआ है, इसीलिए से एक ऐसा संविधान का निर्माण करना चाहते थे जिसकी शासन व्यवस्था जो है विधिवत रूप से चलाया जाए और देश में किसी प्रकार की अराजकता उत्पन्न न हो। संभवतः ये अनुमान लगाया भी जा सकता है कि देश में अभी जिस प्रकार का शासन व्यवस्था है इसमें किसी प्रकार की अराजकता देखने को नहीं मिलती है। अतः भारत अपने प्रयासों में सफल रहा और यह भी देखा जा सकता है भारत जो है विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। इससे आगे हम देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 की 1946 की। इसमें जो है सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें जो है सबसे बुजुर्ग सदस्य जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसीलिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर इसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसके बाद जो है फिर यानी कि 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। तेरह दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया कि हमारा संविधान जो है कैसा होना चाहिए। उसके बाद फिर 22 जनवरी 1947 उसके बाद 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, उसे संविधान सभा में पारित कर दिया गया। उसके बाद संविधान निर्माण की जो है प्रक्रिया शुरू हो गई। चलिए हम इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद जो है फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, जिसे जो है कि हमारा उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यह है कि हमारा संविधान जो है कैसा होना चाहिए। उसके बाद फिर 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था उसे जो है संविधान में जगह दे दिया गया। उसके बाद जो है हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था यह जो है बाद में चल के प्रस्तावना के रूप में इसको संविधान में जगह। उसके बाद जो है संविधान सभा के सलाहकार जो है डॉक्टर B.N. राव को बनाया गया।
संविधान सभा के सलाहकार के रूप में जो है डॉक्टर पी एन राव को बनाया गया। उसके बाद जो है संविधान निर्माण में टोटल 13 समितियाँ थी। संविधान निर्माण के दौरान जो है कुछ 13 समितियाँ का निर्माण बनाई गई थी, जिसमें जो है कुछ इस प्रकार है। संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद प्रमुख संचालन समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद फिर संघ समिति के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के रूप में कार्य कर रहे थे, इसीलिए से संविधान की अंतिम रूपरेखा तैयार करने का जो है मौका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिला। इसीलिए जो है संविधान निर्माता के रूप में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें जो है कि अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कार्य करते थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे तीसरा जो है मोहम्मद सरुत्ता, चौथा है कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, और 5वां है एन गोपाल स्वामी अय्यर, और 6ठा है BL मीटर, और 7वां है BP खेतन। उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं। संविधान बनाने में जो है लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान जो है बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो है लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान निर्माण में आखिर में इतना समय क्यों लगा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा है कि हमारा देश जो है लगभग 200 वर्षों की कठिन गुलामी के बाद जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसीलिए बहुत से राजनीतिज्ञों और संविधान निर्माताओं और उसके कार्यकर्ताओं का मानना था कि हमारा जो है संविधान ऐसा कमज़ोर संविधान नहीं होना चाहिए, ताकि बार बार इस पर जो है कि बार बार इसका उल्लंघन किया जा सके। इसीलिए संविधान निर्माण करने के दौरान जो है बहुत से देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, और उससे जो है कठिन से कठिन जो है कि अधिनियम को जो है भारतीय संविधान में समाहित किया गया, ताकि आज जो है हमारा संविधान को तोड़ना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। इसका परिणाम आज हमको देखने को मिलता है कि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकार यानी कि लागू किया गया। इसी दिन जो है टोटल 284 सदस्य जो है थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, और उसके बाद जो है इसी दिन से संविधान का कुछ अनुच्छेद जो है लागू कर दिया गया। उसके बाद फिर 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इस दिन लागू करने का मकसद ये था कि सबसे पहले हम जो है कि 26 जनवरी 1930 को जो है 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए जो है 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू किया गया था। जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था उस समय जो है भारतीय संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या बढ़ करके 12 हो गई है। भाग जो है वो 22 ही है, लेकिन इसको अगर क्रम में गिना जाएगा तो ये लगभग 25 हो गया है, और अनुच्छेद जो है 395 प्लस लगभग 450 के आसपास हो गया। साढ़े 400 लगभग। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस समय जो है 8 अनुसूची थी, 22 भाग था और 395 अनुच्छेद था।
लेकिन अभी वर्तमान में जो है संविधान संशोधन के दौरान 8 अनुसूची से बढ़कर 12 हो गई है। भाग जो है 22 ही है, लेकिन उसमें जो है संशोधन के दौरान अगर क्रम में गिना जाए तो उसकी संख्या 25 हो गई है और अनुच्छेद 395 से बढ़कर लगभग 450 के आसपास हो गई है। अब जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो है 389 थी, लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया तब उस समय इसकी संख्या घट करके 299 हो गई। चलिए हम इसमें देखते हैं जैसे जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन विभाजन के बाद वह इसकी संख्या घट करके 299 रह गई। संविधान सभा के जो सदस्य थे उसका चयन जो है चुनाव प्रक्रिया द्वारा नहीं हुआ था, बल्कि उसका मनोनयन द्वारा किया गया था। विभिन्न प्रांतों से विधानसभा के विभिन्न प्रांतों से जो है विभिन्न प्रांतों से उसके सदस्यों का मनोनयन किया गया था। विभिन्न देशी रियासतों से भी उसका मनोनयन किया गया था। इसमें BR अम्बेडकर जो है बंगाल के क्षेत्र